Hello students, myself Ayushi Tak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our third chapter for class 5th subject EVS. So, name of our third chapter is We Are a Bit Different. Different means क्या होता है? जो दूसरों से अलग होता है. जस्ट जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट कुछ पीपल्स ऐसे हो सकते हैं जो देख भी नहीं सकते, कुछ होते हैं जो सुन नहीं सकते, जो कुछ पैरों से चल नहीं सकते. उनको हम क्या बोलते हैं? अपंग जो होते हैं, हैंडीकैप जो होते हैं, वो हमसे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो जो ब्लाइंड होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधे. ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधे. तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो भी आपने देखा होगा, वो भी अच्छे से पढ़ते हैं, उनको भी जॉब लगता है, वो भी हर चीज़ वो समझते हैं, वो बताते हैं. उनका अपना एक अलग तरीका होता है हर चीज़ को समझने का. राइट. ब्लाइंड मीन्स तो हो गया क्या? अंधा. एंड कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं. राइट. तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? डम्ब. क्या बोलते हैं उन्हें? डम्ब. जो बोल नहीं सकते हैं. एंड वन मोर थिंग इज डीफ. जो सुन नहीं सकते, डीफ. जो बोल नहीं सकते, डम्ब. जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड. सो ये जो पर्सन्स होते हैं, ये जो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनसे क्या होते हैं? थोड़े से डिफरेंट होते हैं. मीन्स थोड़े से अलग होते हैं. अभी कैसे पढ़ाई करते हैं, ये कैसे हर चीज़ को समझते हैं, क्या होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. इफ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड मीन्स अगर आपकी आंखों पर क्या बांध दी जाए? पट्टी बांध दी जाए. अगर आपका आंखों को ब्लाइंड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? एंड आर आस्क्ड और आपसे पूछा जाए टू रीड योर बुक. अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपसे कहा जाए कि आपको क्या करना है? अपने बुक को रीड करना है. मीन्स आपको अपनी बुक को पढ़ना है. तो क्या आप पढ़ सकते हैं? कैन यू डू सो? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? योर आंसर विल बी नो. आपका आंसर क्या होगा? नो. राइट. कोई भी आंखें बंद करके या अगर अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो हम अपनी इस नॉर्मल बुक को नहीं पढ़ सकते. बट लेकिन देयर आर मैनी सच पीपल्स. बहुत से ऐसे लोग होते हैं इन द वर्ल्ड मीन्स इस दुनिया में हु आर अनएबल टू सी. जो देख नहीं सकते हैं. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जो देख नहीं सकते हैं. बट दे गेट एजुकेशन. बट वो भी क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं. मीन्स वो भी पढ़ाई करते हैं. अब वो कैसे पढ़ाई करते हैं? क्या होता है? हेलन केलर ऑल्सो कुडंट सी. हेलन केलर नाम की एक जो महिला है, एक जो लड़की है, ऑल्सो कुडंट सी, वो भी देख नहीं सकती थी. बट लेकिन शी इज रीनोन्ड. रीनोन्ड मीन्स उन्हें जाना जाता है एज एन ऑथर. ऑथर मीन्स क्या होता है? ऑथर मीन्स होता है लेखक, जो लिखता है. और ये कौन है? लेडी है. तो लेखिका. लेखिका. तो जो लिखता है, जो बुक्स को लिखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ऑथर बोला जाता है, लिखने वाला. तो जो एक हेलन केलर नाम की जो महिला थी वो देख नहीं सकती थी, बट वो कैसे जानी जाती है? एक ऑथर के रूप में, एक लेखिका के रूप में वो जानी जाती है. डिस्कस एंड टेल. आपको डिस्कस करना है और बताना है. क्या बताना है? दोज पीपल हु आर अनएबल टू सी. वो लोग जो देख नहीं पाते हैं. हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स. तो फिर वो बुक्स कैसे पढ़ते होंगे? उनके लिए क्या बनाई गई है? एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई गई है. अब स्पेशल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं?
वो हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो वो उसको क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ जो लेटर्स होते हैं वो उनको टच करते हैं। क्या करते हैं, टच करना। टच करना मीन्स छूना, मतलब वो उन लेटर्स को छू के पहचानते हैं कि ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है, और फिर उस लेटर को वो पहचान कर वो उस बुक को क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब वो लेटर कैसे टच करके, कैसे, अगर अपनी बुक के अगर लेटर हम टच करते हैं तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा लेटर है, बट उनके लिए क्या बनाई जाती है, एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई जाती है। वो क्या लैंग्वेज है वो हम देखते हैं। डू दिस ऑल्सो, और आपको क्या करना है, इन अ थिक, थिक मीन्स क्या होता है, मोटा, क्लोथ बैग, एक आपको क्या लेना है, मोटा कपड़े का बैग लेना है। Put some similar items as different pens, अलग अलग पेन्स रखने हैं, पेंसिल, स्केच पेन्स रखने हैं, etc। मतलब सब एक सिमिलर आइटम, मतलब एक जैसे आइटम, जस्ट लाइक पेन, पेंसिल, ये सिमिलर आइटम है लेकिन अलग अलग है। फिर भी अलग है ना, पेन अलग है, पेंसिल अलग है, स्केच पेन्स अलग है, बट आइटम क्या है, सिमिलर है। इनको अगर हम टच करते हैं आइज को क्लोज करके, तो ये सब हमें क्या लिखेंगे, एकदम सिमिलर दिखेंगे। Ask one of your friends to put his hand in the bag, और आपको क्या करना है, अब अपने फ्रेंड से कहिए कि आप अपना हैंड जो है वो उसके अंदर डालिए, एंड आइडेंटिफाई, और जानिए, एन आइटम विथ हिज आईज क्लोज्ड, अपनी आंखों को बंद करके वो उस आइटम को पहचाने, वन बाय वन, एक एक करके वो आइटम को पहचाने, वो आइटम बाहर निकाले और बताए कि वो क्या है, बट बिना देखे। यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम, आपको भी ट्राई करना है ईच आइटम को करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। सो डिस्कस एंड टेल, हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम, आपने उन आइटम को कैसे पहचानोगे आप। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देख नहीं सकते हैं तो हम उन आइटम को, अगर टेस्ट करने की चीज़ होगी तो हम टेस्ट करके देखेंगे। एनीवेज अगर टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, टच करके, छू के उनको पहचानेंगे कि वो आइटम क्या है। यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाय टचिंग दैम, आप उन्हें टच करके देखोगे। यस, दोज ऑफ our companions means क्या होता है, friends, who are unable to see, identify, हमारे जो friends होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, वो identify करते हैं किसको, alphabets को, by touching, उनको टच करके वो उनको क्या करते हैं, identify करते हैं। them with the हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर उन्हें सिखाया जाता है कि आपको क्या टच करने से क्या फील होता है और वो क्या लेटर होता है। उस एक सिस्टम के अंदर वो अल्फाबेट को टच करके उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दिस सिस्टम मतलब जो सिस्टम उनके लिए बनाया गया है, ब्लाइंड लोगों के लिए जो बनाया गया है, who are unable to see, person who are unable to see, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे हम क्या बोलते हैं, blind। this is the one word for this line, okay। so जो blind people होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, तो वो अल्फाबेट को टच करके पहचानते हैं। उसके लिए क्या बनाया गया है, एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया, एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, बार्ली सिस्टम। क्या बोला जाता है, बार्ली सिस्टम और बार्ली लैंग्वेज बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, ये जो अल्फाबेट है, इस तरह से उस बार्ली लैंग्वेज सिस्टम के अंदर ये अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे आपको भी फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो अपना एजुकेशन होता है उसके अंदर हमको A to Z अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, फिर हम उनको देखकर उन्हें पहचानते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है और फिर इसे क्या पढ़ते हैं, राइट। वैसे ही जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उन्हें भी पहले A to Z अल्फ़ाबेट को सिखाया जाता है
कि कौन सा डॉट होगा तब कौन सा अल्फाबेट होगा. So, instruction for teacher discuss with children is the important aspect of life of differently abled pupil and their sensitivity towards things. मीन्स क्या होता है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग क्या हो, आप लोग सब कुछ काम कर सकते हो, बट फिर भी हमें एक मन में रहता है कि काश हमारे पास ज़्यादा पैसे होते या हमारे पास वो चीज़ होती. हम किसी और को तरफ देखते हैं तो हमें लगता है काश मेरे पास भी ये चीज़ होती, बट लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमसे जो नीचे लोग हैं, हमसे भी तो कोई ऐसा है ना, आज हमारे पास आंखें हैं, हम देख सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे जो देख भी नहीं सकते, राइट. तो हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, और जो लोग हमसे नीचे हैं हमें उनकी हेल्प करनी है और उन्हें क्या बनाना है, उन्हें लायक बनाना है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हेलन एडम्स केलर वॉज एन अमेरिकन ऑथर. जो हेलन एडम्स केलर है वो एक अमेरिकन, मीन्स अमेरिका की जो है ऑथर है, मीन्स लेखिका है. पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब वो जो राजनीतिज्ञ है, मतलब वो पॉलिटिक्स में भी काम करती है. एंड लेक्चरर मीन्स जो कॉलेजेस में जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड. डीफ मीन्स जो सुन नहीं सकते, राइट, एंड ब्लाइंड जो देख नहीं सकते. वो ना सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी. पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री. जब उन्होंने अपनी आर्ट्स की डिग्री लिया था उस समय वो क्या करती, वो ना सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी. उसके बावजूद भी वो एक ऑथर बन गई, एक पॉलिटिशियन बन गई, एक लेक्चरर भी बन गई. काम, लेट्स नो अबाउट पार्ले स्क्रिप्ट. हम क्या जानते हैं, पार्ले स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं. तो मैंने आपको यहाँ बताया, जस्ट लाइक हम भी जब हमारे एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमें A to Z अल्फ़ाबेट को सिखाया जाता है. एंड इन हिंदी हमें वर्णमाला सिखाई जाती है. मैथमेटिक्स हमें 1 to काउंटिंग सिखाई जाती है, राइट. सो उसी तरह से जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों के लिए जो स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई गई है उसमें भी उन्हें अल्फ़ाबेट, काउंटिंग, नंबर्स, हिंदी की वर्णमाला, ये सब उन्हें भी सिखाया जाता है, बट थोड़े अलग लेवल पे, अलग तरीके से. अब इसमें क्या होता है, इन पार्ले सिस्टम में क्या होता है, देयर आर राइज्ड डॉट मीन्स उभरे हुए, ऊपर हुए. अब ये जैसे डॉट जो है, हमें जो डार्क डॉट दिख रहे हैं, ये क्या होते, उभरे हुए होते, ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं. डॉट्स फॉर एवरी अल्फ़ाबेट. हर अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग डॉट्स क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं. अब जैसे 1 डॉट है, अब आप टच करते हो, 1 डॉट आपको ऊपर दिखता है, दैट मीन्स वो क्या लिखा हुआ है, ए. और वहीं अगर आपको 2 डॉट ऊपर दिखते हैं, दैट मीन्स वो क्या लिखा है, बी लिखा है. सी दैम इन द अबव पिक्चर. ऊपर पिक्चर में दिया हुआ है, ऊपर के 2 डॉट है, दैट मीन्स सी है. देन इस तरह से 3 डॉट है तो डी है. देन इस तरह से 2 डॉट है तो ई है. वो सब उन्हें सिखाया जाता है. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, symbols of all the alphabets are prepared by 6 raised dot. ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं इन्हें किससे बनाया जाता है, 6, 1 2 3 4 5 6 राइज. ये जो 6 डॉट्स होते हैं ना, ये सब राइज्ड होते हैं, बट जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होता है वो एक डॉट क्या होता है, बड़ा होता है. A cardboard is placed on a wooden slate. एक wooden मीन्स एक लकड़ी की स्लेट होती है, उसके ऊपर क्या होता है, एक कार्डबोर्ड होता है. On it a specially designed scale on which a group of 6 dots, see in the above pic, is given in the sequence. वो जो 6 डॉट होते हैं वो सीक्वेंस में दिए होते हैं, और उनको टच करके जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो डीफ लोग होते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो उनको समझते हैं. इज यूज्ड whichever alphabet is to be written on the paper. Accordingly, that dot is
pieced with the point pen. pieced क्या होता है? एक पेन होता है इस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइलस. तो एक पॉइंटेड पेन होता है, उसकी मदद से वो क्या करते हैं? उन डॉट्स को पहचानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज टू बी रिटन, अगर हमें क्या लिखना है? ए लिखना है, तो हम क्या करेंगे? डॉट 1 इज पेस्ड. अब ये जो 6 डॉट्स है उसमें से जो 1 डॉट होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको पेस्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसको छिद्रित कर दिया जाएगा, उसमें एक छेद बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो टच करने से उन्हें पता चल जाएगा कि ये क्या लेटर लिखा हुआ है, ये क्या अल्फ़ाबेट है? ए अल्फ़ाबेट. दिस पॉइंटेड पेन इज कॉल्ड स्टाइलस. इस पॉइंटेड पेन को क्या कहा जाता है? स्टाइलस कहा जाता है. आफ्टर प्रेसिंग द डॉट ऑन द पेपर, उस डॉट को प्रेस करने के बाद मीन्स उसके अंदर छिद्र करने के बाद इट इज रिवर्स्ड. उसे क्या किया जाता है? रिवर्स्ड किया जाता है ऑन द अपोजिट साइड ऑन द पेपर. अब उसको क्या कर देंगे? छेद करने से जो अपोजिट साइड होगा पेपर का, मीन्स जो पेपर का जो दूसरा साइड होगा उसमें क्या हो जाएगा? वो डॉट क्या हो जाएगा? राइज्ड हो जाएगा, वो डॉट ऊपर की तरफ आ जाएगा. आप भी एक पेपर लेना और अपने पेन से, जो नॉर्मल पेन है उससे भी अगर आप उसके अंदर क्या करते हो? छेद करना, और फिर उस पेपर को फोल्ड करना, मतलब उस पेपर को पलटना, और फिर जब आप उसको टच करोगे तो आपको क्या लगेगा? ऊपर की तरफ उभरा हुआ लगेगा. राइज्ड डॉट कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड. जब हम उसको टच करते हैं तो वो जो राइज्ड जो डॉट है, जो उभरा हुआ जो डॉट है, वो हमको क्या होता है? फील होता है, हमको महसूस होता है. बाय टचिंग दीज राइज्ड डॉट्स कंटेंट आर आइडेंटिफाई. अब इस राइज्ड डॉट को टच करके हम क्या करते हैं? उस चीज को पहचानते हैं. जस्ट लाइक ये एक पेपर है. अब यहाँ पे 6 डॉट्स बने हुए हैं. अब हमको क्या करना है? ए लिखना है. क्या लिखना है? ए. तो हम जो स्टाइलस है उसकी हेल्प से इसके ऊपर क्या कर देंगे? छेद कर देंगे. इसको हम प्रेस करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा. और छेद होने के बाद जब हम इस पेपर को क्या कर देंगे? पलट देंगे, मीन्स उसको उल्टा कर देंगे. तो हमने जब छेद किया है वो जो डॉट क्या होगा? वो राइज्ड हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या कर सकते हैं? जो ब्लाइंड लोग होंगे वो उस चीज को पहचान सकते हैं. फाइंड आउट एंड राइट डाउन. बिलो मीन्स नीचे. इंडिया इज रिटर्न इन बाले लैंग्वेज. नीचे आपको क्या दिया हुआ है? इंडिया लिखा हुआ है. किसमें? बाले लैंग्वेज में. यू ऑल्सो राइट योर नेम इन बाले लैंग्वेज. अब आपके पास ये अल्फाबेट्स है, ये अल्फाबेट्स है. इन अल्फाबेट की हेल्प से आपको क्या करना है? इस तरह से, जिस तरह से ये इंडिया लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है? अपना नेम लिखना है. जस्ट लाइक अगर मुझे नेम लिखना है तो NAME. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट तो हम ये ब्लॉक्स बनाए हैं, देन हम N कैसे लिखते हैं? 1 डॉट 2 3 एंड यहाँ एक और डॉट. ओके. फिर हम A कैसे लिखते हैं? ये ऊपर वाला एक 1 डॉट. ओके. अब नेक्स्ट अपना क्या है? लेटर M. M कैसे लिखते हैं? जस्ट C M 1 2 एंड 3. ओके. सो 1 2 एंड 3, ये हमने लिख दिया M. देन हम E कैसे लिखेंगे? here E 1 एंड 2. ओके. सो 1 एंड 2. तो ये हमने बाले लैंग्वेज में क्या लिखा? नेम लिखा. क्या लिखा? नेम. अब जो हमारे ब्लाइंड जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करेंगे? इनको टच करके 1 2 3, अब ये 4 डॉट्स इनको दिखेंगे इस तरह से, तो उनको पता चल जाएगा ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है? N लेटर लिखा हुआ है. द स्टोरी ऑफ बाले लैंग्वेज. बाले लैंग्वेज की स्टोरी क्या है? लुइस पार्ली लिव्ड इन फ्रांस. जो लुइस पार्ली है
वो कहाँ रहते थे? फ्रांस में रहते थे। वंस मीन्स एक बार, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जब वो छोटे बच्चे थे, बिल्कुल का बचपन था, उस समय क्या हुआ था? When Louis Barley was playing in his father's workshop, वो क्या कर रहे थे? अपने जो फादर का जो वर्कशॉप है जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। His eyes got hurt, उनकी जो आईज थी वो क्या हो गई? हर्ट हो गई, मतलब उनको क्या हुआ? कुछ नुकसान हुआ। He lost his eyesight, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को लॉस्ट कर दिया, मीन्स खो दिया। लुइस बार्ले वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ज़्यादा होशियार स्टूडेंट थे, बट उनकी आंखें तो चली गई थी, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली, उन्हें क्या करा? उन्होंने पढ़ाई करी, उन्हें पढ़ाया गया। डिफरेंटली मीन्स अलग तरीके से। It was very difficult to study those textbooks because it was more time consuming. वो जो स्टडी है उनकी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई? डिफ़िकल्ट हो गई। दोज टेक्स्ट बुक, उन्हें अलग तरीके से पढ़ाया गया तो उनके लिए वो सब सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस टाइम में, an army captain visited Louis Barley school. तो लुइस बार्ली के स्कूल के अंदर कौन आए थे? एक आर्मी के कैप्टन आए थे। एंड ही शोड, उन्होंने देखा, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स। वो जो टीचर, जो स्टूडेंट, जो ब्लाइंड को पढ़ा रहे थे, उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कितने पॉइंट्स थे वहाँ पे? 12 पॉइंट्स थे। कितने पॉइंट्स थे? 12 मीन्स बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए थे। इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ, वो वहाँ के जो टीचर्स थे उनके द्वारा, खुद के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और वो कितने पॉइंट्स थे? 12 पॉइंट्स थे। लुइस बार्ले वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। जो लुइस बार्ले थे वो उससे बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? इम्प्रेस हो गए थे। लुइस बार्ले विद हिज एफर्ट modify this 12 dot language into 6 points. तो जो लुइस बार्ले थे उन्होंने इस 12 पॉइंट को किस में चेंज कर दिया? 6 पॉइंट के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया। Has the language developed by him was named Barley language. इसलिए इस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? बार्ली लैंग्वेज कहा जाता है। तो लुइस बार्ले खुद क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया? एक लैंग्वेज को इन्वेंट किया और उससे उस लैंग्वेज का नाम क्या हो गया? बार्ली लैंग्वेज। जो पहले 12 डॉट्स के साथ चलती थी, फिर वो कितने डॉट पे चेंज कर दी उन्होंने? 6 डॉट के अंदर चेंज कर दी। एक स्टूडेंट होते हुए उन्होंने ये काम किया था। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लुइस बार्ले's technical language is used across the world today. जो लुइस बार्ले ने जो लैंग्वेज बनाई थी ये आज पूरे वर्ल्ड में काम आ रही है। The army captain who inspired him was Charles Barber. जिन आर्मी मैन ने उनको इंस्पायर किया था वो कौन थे? चार्ल्स बार्बर थे। You have learned that how the pupil who can't see can also study. आपने सीखा कि जो लोग नहीं देख सकते वो अपनी स्टडीज कैसे करते हैं। You might have seen such pupil also who are dumb. Dumb means क्या होता है? Pupil who can't talk, जो बात नहीं कर सकते, जो बोल नहीं सकते, and deaf, जो सुन नहीं सकते। These people communicate means बातचीत करना, with the help of sign language. जो लोग बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो तो टच करके पहचानते। अब जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो कैसे बातचीत करते होंगे? तो उनके लिए क्या है? एक साइनिंग लैंग्वेज है। Come, let's see how does sign language वर्क। अब हमें देखना है कि जो साइन लैंग्वेज है वो कैसे काम करती है। What did you understand? आपको क्या समझ में आया?
डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। जस्ट लाइक आपने भी एक गेम खेला होगा जिसका नाम होता है डमशरास। उसमें आप क्या होते हो, डम्ब होते हो, मीन्स आप एकदम म्यूट होते हो और आप इशारों से अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो कि आपको क्या बोला गया है, दिखाते हो ना। जस्ट वही क्या होती है, एक साइनिंग लैंग्वेज होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक क्लास, आपके अगर फ्रेंड्स हैं आपके घर के आसपास या आपके जो स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं, तो आपको 2 ग्रुप्स में आप डिवाइड हो जाइए। 1 स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप हैज टू गिवन इंस्ट्रक्शन साइलेंटली। चुपचाप आपको क्या देना, इंस्ट्रक्शन देने हैं। विथ हिज हैंड ओनली, सिर्फ आप आपके हैंड से क्या दे सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। स्टैंड अप, कम हियर, ओपन द बुक, ETC, कुछ भी दे सकते हो। स्टैंड अप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने हैं, आप कुछ भी, स्टैंड अप भी बोलते हैं तो हम अपने हैंड से अपना जो इशारा होता है वो करते हैं। सो वही होती है साइनिंग लैंग्वेज। ETC, द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। और दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। गिवन थ्रो साइंस, साइंस के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो बार्ली स्क्रिप्ट होती है उससे सब जो देखते हैं। अब जो लोग म्यूट होते हैं, मीन्स जो लोग बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, वो लोग किसका यूज़ करते, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज साइन लैंग्वेज? The way you could understand the instructions through sign language, the same way sign language is used for mute deaf people. अब जैसे कि आप अपन लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो इंस्ट्रक्शन को, जस्ट लाइक हम लोग एक गेम होता है जिसे कहते हैं डमशरास, तो हम अपने हाथों से क्या करते हैं, इशारे करते हैं। उसमें क्या होता है, जो सामने वाला होता है वो हमारी बातों को हमारे हाथों के इशारों से समझता है। बस उसी तरह से जो म्यूट और डीफ लोग होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, वो लोग भी उसी तरह हाथों के इशारों से क्या करते हैं, उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बिलो आर गिवन द पिक्चर ऑफ साइन लैंग्वेज। नीचे आपको यहाँ बिलो पिक्चर दी रखी है साइन लैंग्वेज की। ए मीन्स पूरा जो हैंड है वो अपनी जो सारे फिंगर्स है वो क्या है, क्लोज है। बी में जो 4 फिंगर्स है वो अपनी ओपन है और जो थंब है वो अंदर की साइड है। तो ये जो साइन लैंग्वेज है ये डीफ और म्यूट पीपल को सिखाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, स्टडी एजुकेशन गेट करते हैं। सी दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए। एंड इन द क्लास यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड योर पॉइंट विदाउट स्पीकिंग। इस साइन लैंग्वेज का यूज करते हुए आपको किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं जिससे कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन को समझ सके। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सीखना पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को। राइट? थिंक एंड टेल। इफ देयर आर एनी क्लासमेट्स इन योर क्लास हु आर ब्लाइंड, अगर आपकी क्लास में ऐसे कोई क्लासमेट है जो क्या है, ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है, जो देख नहीं सकते। म्यूट मीन्स जो बोल नहीं सकते। और अनएबल टू वॉक, वॉक मीन्स जो चल नहीं सकते। देन हाउ वुड यू हेल्प देम, तो फिर आप उनकी हेल्प कैसे करोगे, क्या कर सकते हो जिससे आप उनकी हेल्प करो। आप उनको क्लास से बाहर कभी जाना होता है तो आप उन्हें हाथ पकड़ के लेकर जा सकते हैं। उन्हें कोई एजुकेशन में, कोई स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनकी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप उनकी क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं अपन, वाटर बॉटल फिल करने के लिए भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। नोटबुक्स वगैरह जो भी इधर उधर होती है उनकी, अगर कुछ गिर जाता है तो उनको उठाकर हम दे सकते। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो भी हम कर सकते। और अगर वो पीपल ब्लाइंड है या डम है, म्यूट है, हम उनकी बात समझ सकते, कोई और नहीं समझ सकता है तो हम उनकी बात को समझ के किसी और को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। इफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन अराउंड यू don't come for studies, how will you help them?
अगर कोई अनेबल पीपल है, अनेबल बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो आपके आसपास है, वो स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप उनकी हेल्प कैसे करोगे? आप क्या करोगे कि उनको स्टडीज़ मिल जाए? आप उन्हें बता सकते हो कि जो अनेबल पीपल होते हैं वो भी स्टडीज़ करते हैं, वो भी अपनी एजुकेशन गेट करते हैं, और उसके बाद भी आपको क्या मिल सकती है? गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। उनके लिए जो अनेबल पीपल होते हैं, अनेबल जो पर्सन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए कुछ रिवर्स्ड सीट्स होती है। कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब में। तो आप उनको क्या कर सकते हो? इनकरेज कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट, ऑन द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप के ऊपर पेस्ट अ थिक थ्रेड। आपको क्या करना है? थिक मीन्स बहुत मोटा, एक जो थ्रेड होता है, धागा होता है, उसको पेस्ट करना है। ऑन बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स की जो बाउंड्रीज होती है उसके ऊपर आपको क्या करना है? एक थ्रेड को पेस्ट करना है। क्लोज योर आइज, अपनी आइज को क्लोज करना है। एंड मूव योर फिंगर्स, आपको आपके फिंगर्स को मूव करनी है along the thread and try to identify different states। और उससे आप क्या फाइंड कर सकते हो? डिफरेंट स्टेट। अब मैप में जैसे भी मैप बना हुआ है, ऐसे जो जैसा भी मैप बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? उसको छू करके क्या शेप बन रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सच एज राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, ETC। आप कोई भी 4 स्टेट आप थ्रेड की मदद से आप मैप के ऊपर कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप, ये एक इंटरेस्टिंग गेम भी हो सकता है, इसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखोगे। ओके, नेक्स्ट, हु आर सच पीपल अराउंड यू हु हैव अचीव्ड सक्सेस डेस्पिट देयर फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसे हैं जो फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से उनका जो बॉडी है वो डिसेबल है, मतलब एबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकता है, उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे से सक्सेस दी है, अचीव किया है, तो आप उनसे जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्या होता है, कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट, टॉक टू दीज पीपल। उन लोगों से आपको बात करनी है। किन लोगों से? जो फिजिकली डिसेबल होने के बाद भी उन्होंने अपनी सक्सेस क्या कर ली? अचीव कर ली। एंड फाइंड आउट हाउ डिड दे फेस चैलेंजेस, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, एंड बिकम सक्सेसफुल, और वो इतने चैलेंजेस को फेस करने के बाद कैसे सक्सेस हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या है? cerebral palsy। yes, cerebral palsy, have you heard this name? क्या आपने इस नाम को पहले कभी सुना है? सुना है क्या? no। ये क्या है? this is a kind of disease। ये क्या है? एक प्रकार की डिजीज है, मीन्स बीमारी है। अब इस बीमारी में क्या होता है? hands, legs and all other organs, जो hands होते हैं, legs होते हैं और जो other organs होते हैं of the patient, patient means जो बीमार होता है, जिस भी इंसान को ये cerebral palsy होता है, of cerebral palsy are normal। उसके जो सारे जो hands, legs सब कुछ होते हैं वो बिल्कुल normal होते हैं, but they don't function properly। लेकिन वो अपना काम अच्छे से नहीं करते। कौन? उसके हैंड लेग्स। द कॉज ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी के कारण, इज दैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट, उसका जो ब्रेन होता है, पेशेंट का जो दिमाग होता है, सफरिंग फ्रॉम, इट हैज़ टू नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन्स। तो अपना जो बॉडी होता है, अपने जो हैंड्स, लैग और जो भी ऑर्गन्स जो मूव करते हैं, जो अपना वर्क करते हैं, जस्ट लाइक अपना माउथ वर्क करता है, अपनी आइज़ वर्क करती है, हैंड्स वर्क करते हैं, ये सबको वर्क कौन करवाता है? अपना जो ब्रेन होता है। तो जो सेरेब्रल पैल्सी जो डिजीज़ होती है, इसके अंदर जो हमारा ब्रेन होता है वो अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस वजह से उसके जो हैंड्स, लेग्स और जो ऑर्गन्स है
वो अच्छे से काम नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोलेंगे, अपने बोलने पे, अपने बोलने पे किसका कंट्रोल होता है? अपने माइंड में जो आता है अपन वही चीज़ बोलते हैं। अब अपना माइंड ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम क्या बोल रहे हैं वो हमें खुद को नहीं पता नहीं होगा। अब हमें जाना है, हमें पता है कि हमें जाना है। अब हम जाएंगे, किससे चलते हैं अपन? पैरों से चलेंगे। अब जब अपने माइंड को पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है तो अपने पैर सही से कैसे जाएंगे, राइट? अगर अपन लिखते हैं अपने हैंड से तो जो हमारे माइंड में होता है, जो हमारे माइंड में हम सोचते हैं हम वही लिखते हैं। अब हमारा माइंड को सोच ही नहीं रहा है, हमारा माइंड काम ही नहीं कर रहा है तो हम अच्छे से कैसे लिखेंगे? तो जो हमारा माइंड है वो हमारे हैंड, लैग, हमारे माउथ को, सब चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके? और इस बीमारी के अंदर, इस डिजीज के अंदर क्या होता है? हमारा जो माइंड होता है वो काम अच्छे से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे जो अदर ऑर्गन्स होते हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ओके? फॉर एग्जाम्पल, he can't pick up the book kept in front of him. उसके सामने अगर कोई बुक रखी होती है तो वो पेशेंट उस बुक को भी नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन उसे इंस्ट्रक्ट ही नहीं करेगा उस बुक को उठाने के लिए, तो वो कैसे उठा पाएगा? दिस डिजीज नीड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इस डिजीज को क्या चाहिए होती है? एक फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए होती है। और उसमें क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइज gradually enable the brain to control other organs. फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होगा? ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, enables the brain to control other organs. उससे क्या होगा? जो धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन होगा वो दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने लग जाएगा। द सेम वे देयर इज अ डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स बोलने के लिए भी एक अलग से क्या होती है? एक्सरसाइज होती है। एंड राइटिंग टू, और लिखने के लिए भी क्या होती है? डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। इट मेक्स द पर्सन नॉर्मली ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या बना देता है? किसी भी पर्सन को नॉर्मल बना देता है। तो ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस। हालांकि वो हमारी तरह नॉर्मल स्पीड में काम नहीं कर सकता है, वो धीरे धीरे काम करता है, बट फिर भी उसको बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है? इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बट स्टिल ही इम्प्रूव टू द ग्रेट एक्सटेंट। फिर भी वो अपने आप को क्या कर सकता है? इम्प्रूव कर सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सेरेब्रल पैलिस CP इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। ये किस में हो सकता है? बच्चों में होता है। इट occurs in about 2.1 per 1000 live breeds. ये किस में पाया जा सकता है? जो 1000 बच्चों में से 2.1 बच्चों के अंदर ये जो डिजीज है वो पाई जाती है। CP has been documented throughout history. हिस्ट्री में भी इसे डॉक्यूमेंट किया गया है। With the first known description occurring in the work of Hippocrates in the 5th century BCE. Okay? Now, here our chapter is completed. So what we learn in this chapter? We learn about some people who can't see, who can't speak, who can't talk. और वो लोग कैसे एजुकेशन गेट करते हैं वो हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा। Now, chapter recall. Number 1. Despite their physical disability, such people have some matrist. Means क्या होता है? जो फिजिकली डिसेबल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल डिसेबल होने के बाद भी उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमसे भी ज़्यादा क्या होते हैं? ग्रेट होते हैं। People who can't see, जो pupil जो नहीं देख सकते, they study with the help of Barley system. वो स्टडी करते हैं, मीन्स वो पढ़ाई करते हैं किससे? बार्ली सिस्टम के थ्रू वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। नाउ नंबर 3, म्यूट डीफ पीपल, जो म्यूट मीन्स जो बोल नहीं सकते,
डीफ मीन्स जो सुन नहीं सकते, जो वो लोग होते हैं। कम्युनिकेट मतलब वो बातचीत करते हैं। थ्रो किसके द्वारा? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के थ्रू वो लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, ब्लैंक डेवलप पार्ली सिस्टम। पार्ली सिस्टम को किसने डेवलप किया था? वेरी गुड, लुइस बार्ली। किसने किया था? लुइस बार्ली। लुइस ब्रेले ने जो ब्रेले सिस्टम है उसको डेवलप किया था। दिस ब्लैंक इज राइज्ड अल्फाबेट बेस्ड ऑन डॉट। दिस लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा, लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज राइज्ड, इस लैंग्वेज में क्या होता है? राइज्ड अल्फाबेट बेस्ड ऑन डॉट। डॉट पे बेस्ड होकर वो क्या होते हैं? राइज्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं। नंबर 2, pointed blank is used for writing parley language. pointed pen, pointed जो पेन होता है, जो यूज्ड होता है राइटिंग मीन्स लिखने में, बार्ले लैंग्वेज को लिखने में जो पेन यूज होता है, पॉइंटेड पेन और डिवाइस इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है? स्टाइलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टाइलस। नाउ नंबर 3, if there are any physically disabled people in your area, अगर आपके एरिया में कोई फिजिकली डिसेबल्ड पीपल है, then talk to them, आपको क्या करनी है? उनसे बातचीत करनी है। and find out that they are capable of doing which type of task, वो क्या क्या टास्क कर सकते हैं उस बारे में आपको उनसे क्या लेनी है? इंफॉर्मेशन लेनी है और यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई आई एज पर ब्रेले लैंग्वेज। ब्रेले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम आई कैसे लिखेंगे? लेट्स सी। सो वेयर इज आई? आई एंड ये भी आई। इसमें क्या होता है? जो 2 डॉट्स होते हैं वो राइज्ड होते हैं। सो कहाँ पे 2 डॉट्स राइज्ड? सो कौन से ऑप्शन में हमको 2 डॉट्स राइज्ड दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में 1 ही डॉट है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है एंड ऑप्शन डी में 4 डॉट्स है। हमको कितने डॉट्स चाहिए? 2 डॉट्स। तो कहाँ मिल रहे हैं हमको वो? ऑप्शन बी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, look at the picture below and identify am as per Pali script. Pali script के अकॉर्डिंग हमें किसको आइडेंटिफाई करना है? am को। so where is am? here is am, 2 dot and 3 dot, 3 raised dot. so here 1 raised dot, 4 raised dot, 3 raised dot, but यहाँ पे क्या है? ऊपर के जो 2 डॉट्स है वो राइज्ड है बट यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी, यस 1 2 3 राइज्ड डॉट, ऊपर के 2 डॉट्स एंड नीचे का 1 डॉट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज वेरी गुड, ऑप्शन डी। नंबर 3, look at the picture below and identify y as per sign language. अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? y को। so where is y? ये रहा, with small finger and our thumb. Here we make y. so where? Which is our correct option? Option A? No. Option B? Yes. This is y. So our correct option is option B. Next, name the native country of Louis Braille. लुइस ब्रेले की नेटिव कंट्री मीन्स जो लुइस ब्रेले है वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ के थे, उसके बारे में हमको लिखना। जो लुइस ब्रेले की जो नेटिव कंट्री है उसका नाम है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। FRANCE, फ्रेंच। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टाइलस? स्टाइलस क्या है? स्टाइलस
is a pointed pen. So let's write the definition. A pointed pen which used in Braille system is called stylus. जो ब्रेले लैंग्वेज के अंदर, ब्रेले सिस्टम के अंदर जो पॉइंटेड पेन यूज आता है, उस पॉइंटेड पेन को क्या बोलते हैं? स्टाइलस बोलते हैं. With this, this chapter is completed here. So what we learn in this chapter? We learn about some blind, mute and deaf people, how they study, how they understand instructions, right? So fill your worksheet with help of this video. Thank you.